Okay. In previous classes, we have seen direction of magnetic field is given by right hand rule. In case of the circular wires, fingers indicate the current. Circular wires में क्या है, जैसे ये circular wire है, इसमें fingers current indicate करती हैं. Thumb indicate the field at center. Thumb indicate field at center. है ना? सर्कुलर करंट लूप के अंदर ऐसे देते हैं. लूप में फिंगर्स इंडिकेट द करंट, थंब इंडिकेट द फील्ड एट सेंटर. वेयर एज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसमें थंब इंडिकेट द करंट. इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, थंब इंडिकेट द करंट, थंब इंडिकेट द करंट, fingers indicate the field, circular field around the conductor. ठीक है. thumb indicate current, fingers indicate field in this. ठीक है. और फार्मूला भी सीख लिया था हमने. म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है, और इन केस ऑफ प्रीवियस केस म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है ना. ये हमने देखा था यहाँ पे कैसे डायरेक्शन देते हैं. कंडक्टर को, लॉन्ग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ो such that thumb indicate the current, fingers will indicate the field. ऐसे सर्कुलर फील्ड बताएंगे चारों तरफ इसमें, है ना. ऐसे फील्ड आ रही, जिस पॉइंट पे चाहिए वहां पे टेंजेंट ड्रा कर दो, है ना. यहाँ पे चाहिए तो इधर, लाइक दिस. वैसे भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, ए क्रॉस बी सी, है ना. उससे भी निकाल, है ना. एल क्रॉस करंट, ये करंट है इधर, ये वेक्टर ए हो गया करंट का, आर हो गया वेक्टर बी, तो सी किधर होगा, नीचे आएगा सी, राइट हैंड रूल से, है ना. फील्ड विल बी डाउनवर्ड. ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, है ना. ए से बी की तरफ जाते हैं तो सी मिलता है हमें. यहाँ पर ए इधर होगा, बी इधर होगा, सी नीचे आएगा, फिर सब जगह नीचे आएगा इसमें. सी विल बी द फील्ड हियर. गॉट इट. तो ये इट्स अप टू यू हाउ टू रिमेम्बर द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. One more example I am trying to teach you, try to explain you how to get the direction of field. देखो, if we go back to the question of SCV, इस क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो, सपोज ये क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. What will be the direction of magnetic field due to this wire at point east of the wire? तो ईस्ट पे पहले निकाल लेते हैं. तो ये तुम्हारा नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट आ रहा है, तो फील्ड, इसको राइट हैंड से पकड़ो, थंब इधर आएगा, फील्ड इधर आएगी. ऐसे राइट हैंड से जब पकड़ेंगे, थंब विल बी दिस साइड, करंट की डायरेक्शन, फील्ड सर्कुलर फील्ड ऐसे बन जाएगी. तो कहाँ पे बोला है, ईस्ट पर. पॉइंट वायर, फील्ड ड्यू टू वायर एट ए पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर. यहाँ पर ये वायर है, दिस इज द वायर, उसका ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर. तो टेंजेंट ऊपर जाएगा, क्योंकि फील्ड अपनी ऐसी आ रही, सर्कुलर फील्ड आ रही है ऐसी. ठीक है. तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऊपर जाएगा, तो आंसर होगा अप. अप. वेस्ट ऑफ द वायर, वायर के वेस्ट यहाँ पर, फील्ड डाउनवर्ड आएगी, टेंजेंट नीचे आएगा. उसके बाद क्या पूछा, वर्टिकली अबव द वायर. ये वायर है, वायर के ऊपर यहाँ पर एरो इधर आएगा टूवर्ड्स वेस्ट. वर्टिकली बिलो द वायर, यहाँ पर वायर के नीचे एरो इधर आएगा फील्ड का टूवर्ड्स ईस्ट. तो लाइक दिस इज गोज. ठीक है. तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड मिली.
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एस.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 35. शॉर्ट आंसर उसके क्वेश्चन नहीं दिए, आंसर नहीं दिए रहते उसमें बुक्स में. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं डायरेक्शन के लिए. दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन के लिए देखो. ये सर्कुलर का क्वेश्चन पूछा है उसने. You are facing a circular wire carrying an electric current. The current is clockwise. ये वायर है, करंट क्लॉकवाइज है. Seen by you. Is the field at center coming towards you or going away from you? इसमें क्या करना है? फिंगर्स रखना है. यहाँ पर फिंगर्स रखना है. थंब एट सेंटर विल इंडिकेट. थंब किधर So जाएगा? बोलो. सेंटर में थंब, फिंगर से लाइन. हेलो. हाँ पा रही है सर. गो थ्रू द क्वेश्चन. इसमें बोल रहा है करंट ऐसे जा रहा है, तो फिंगर सीधा रखना है राइट हैंड के. तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट सेंटर. तो थंब किधर जाएगा? सेंटर में अपना. अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? जब फिंगर्स को तुम इनलाइन करोगे इसके साथ, फिंगर्स इसके साथ इनलाइन करो राइट हैंड के, तो थंब विल बी ट्राइंग टू एंटर इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, प्लेन ऑफ द पेपर. तो इंटर फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी. तो गोइंग अवे फ्रॉम यू. क्रॉस मींस गोइंग अवे फ्रॉम यू. फील्ड लाइन जो है इसके अंदर जा रही है. करंट की अगर डायरेक्शन ऐसी होती तो फील्ड लाइन बाहर निकलती, तो हम लिखते फिर, है ना, कमिंग टुवर्ड्स अस ऐसे लिखते. तो इसमें गोइंग अवे फ्रॉम यू, टुवर्ड्स. जब करंट ऐसे कर देंगे टुवर्ड्स यू आ जाएगा फिर. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का ही, एससीबी का. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर has derived in terms of, express this terms of epsilon naught c I and d. तो ये बायोट सावर्ट लॉ है. इसमें हमें म्यू नॉट हटाना है, एप्सिलॉन नॉट लाना है. तो उसमें हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ में एक ये पॉइंट भी सीखा था वहां पर नीचे, इफ यू रिमेम्बर. ये मैंने बाद में कराया था. दोनों दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके मतलब डिवाइड करके निकाला था. तो सी, ये सी आया था, हमने वहां पे डिराइव किया हुआ. ये स्क्वायर करके एप्सिलॉन स्क्वायर कर दो तो एप्सिलॉन म्यू नॉट की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये रिलेशन एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में. ये पहले मैग्नेटिक कांस्टेंट में था. ऑलराइट. Yes, sir. ठीक है. मंडे विल नॉट हैव द क्लास. मंडे रक्षाबंधन है ना, तो विल नॉट हैव द क्लास मंडे. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे. ठीक है. जस्ट रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द क्लास आल्सो, दोज हु आर एब्सेंट. हो सकता है बाद में ज्वाइन करें कुछ लोग, तो आर यू कन्वे. मंडे वी डोंट हैव द क्लास. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे नाउ. क्लियर? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. तो डायरेक्शन आई होप कि ना कंफर्म अभी क्लियर हो गई डायरेक्शन के बारे में. ये क्वेश्चन था अभी.
हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहले इसकी फील्ड लिख लेंगे हम लोग। ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट और नहीं लिखा था, करंट इज कंसीडर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ऐसा कंसीडर कर लेना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंसीडर द नैरो स्ट्रिप consider elementary thread of width dx at distance x from the point P. ठीक। इसमें पूरी वायर में करंट आया जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है ना। तो इसमें करंट कितना होगा, dx थ्रेड में करंट कितना होगा, di, let di current is flowing in this thread तो di कितना होगा, 1 मीटर विड्थ में कितना होगा, i कितना है, विड्थ b में है, तो 1 मीटर में i बाई b, तो देयरफॉर dx मीटर में di। ठीक है कि नहीं? यूनिटरी मेथड से यूनिटरी मेथड से 1 मीटर विड्थ में करंट i बाई b, तो dx मीटर में इंटू dx हो जाएगा, तो दैट इज द di करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है एलिमेंट्री थ्रेड में। तो बस अभी हम फील्ड लिख सकते हैं उसकी, करंट मिल गया डी, तो फील्ड कितनी हो गई, देयर फॉर फील्ड ड्यू टू इट, सर आपकी वॉइस नहीं। फील्ड ड्यू टू दिस थ्रेड dB विल बी, जस्ट अ मिनट, आज प्रॉब्लम ही आ रही है इसमें यार, रुक जा थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। आ रहे हैं अभी? यस सर। यस आ रही, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू दिस थ्रेड विल बी dB is equal to mu naught I by 2 pi x। therefore इंडिकेट कर देंगे फील्ड ड्यू टू स्ट्रिप, दोनों तरफ इंडिकेट कर देंगे। इधर इधर देखो, ये जो एलिमेंट्री थ्रेड है यहां तक आ सकता है, एलिमेंट थ्रेड कैन x जो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ से एलिमेंट्री थ्रेड यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो r से लेकर r प्लस b तक आएगा। Elementary thread can come to here where x will be r and can come to this much, r plus x, r plus b, सॉरी ये b है, ये r है, टोटल डिस्टेंस r प्लस b हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, नियरेस्ट पॉइंट r है, फारदेस्ट पॉइंट r प्लस b, म्यू नॉट i di की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे di लिखना था,
और डी की वैल्यू पुट करनी थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स डी आई इज आई बाई बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं इसमें, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू कंप्लीट स्ट्रिप विल बी लेफ्ट साइड में बी लिखेंगे, कांस्टेंट सब बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, अंदर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स, लिमिट आर से लेकर आर प्लस बी, बी इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और लिमिट आ जाएगी आर से आर प्लस बी तक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर प्लस बी माइनस आर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट विल बी डन। पहले हमने एलिमेंट्री थ्रेड ले लिया, उसका इनफाइनाइट वायर का फार्मूला लगा के लिख दिया, उसके बाद उसको यूनिटरी मेथड से करंट निकाल लिया डी आई, उसमें करंट पर यूनिट मीटर निकाल के dx से मल्टीप्लाई किया, dx इज द विड्थ, dx मीटर वाज द विड्थ ऑफ द थ्रेड, एलिमेंट्री थ्रेड, उसका करंट लिख दिया यहाँ पर। ये निकाला, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट सब बाहर निकाल के x 1/x का इंटीग्रेशन कर दिया विच इज log x, लिमिट लगा दी, तो लिमिट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो माइनस वाला टर्म छोड़ के हमने सीधे प्लस वाला टर्म डिवाइड बाई माइनस वाला टर्म, log a माइनस log b इज log a बाई b, तो वो डायरेक्ट हमने लास्ट स्टेप लिख दिया। Got it? So that is how you should know this also. Clear? तो इसकी प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा पहले से ही, नहीं तो ये होता नहीं है। बिना देख के एक बार सॉल्व करके देखो, और उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम आती तब देखो। अगर इफ यू सी यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, बट कर नहीं पाएंगे, इसके लिए तुम्हें 2 बार प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। तो फाइनली कोई टर्म छूटा तो नहीं, लास्ट में देख लो सब करंट छूट गया, देखो यहाँ पे करंट नहीं आया था, ऊपर है करंट, यहाँ पे लास्ट स्टेप में करंट छूट गया, तो करंट भी आएगा। अच्छा, ये हमें आगे भी काम आएगा, पता है, वी विल नीड इट ना, जैसे फ्लक्स वगैरह हम निकालेंगे ना, फ्लक्स निकालेंगे तो आगे भी ऐसे डेरिवेशन वी विल नीड इन दिस नेक्स्ट 2 चैप्टर आल्सो। तो यहाँ पर ये समझ के रखो, ये एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट चैप्टर में है सिमिलर टू दिस, तो ये तुम्हें आना चाहिए, यू आर सपोज टू नो दिस डेरिवेशन in order to solve that NCERT book question, electromagnetic induction, next to next chapter में। सर इसके पहले वाला दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। पहले वाला हमने किया क्या, कौन सा क्वेश्चन था पहले वाला, विच वन, ये वाला? तो इसमें प्लस होगा, पहले प्लस होगा क्या? हाँ प्लस होगा, ये किसी ने मुझे बोला ही नहीं, हमने डिस्कस भी नहीं किया। देखो इसमें ऊपर वाली वायर का तो 0 था, B1 इज 0, और सेमी सर्कल का कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 4R, और 4R आउटवर्ड होगा, है ना, और सेमी इनफाइनाइट का B3 थर्ड पार्ट का म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ये भी आउटवर्ड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, पहला तो 0 ही है, म्यू बी नेट विल बी म्यू नॉट I, ओके जस्ट लेट मी मेक दिस पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट I बाई 4R 1 + 1 बाई पाई, ये आ गया था, यस सर। सबका आया था कि छोड़ दिया था सबने, किसी ने पूछा ही नहीं, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा, आ गया हम था लोगों सर। ने आ गया था, ठीक सर है। इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन है,
जो अच्छा हाँ, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, बस ये सेम यस आंसर सर रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में आएगा और आउटवर्ड आएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख यस देता हूँ इसका बी नेट, म्यू नॉट आई बाय 2r 1 + 1 / पाई और बोथ आउटवर्ड, बोथ डॉट्स हो जाएंगे, दोनों डॉट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आनी चाहिए तुम लोगों को क्योंकि ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं तुम लोगों से। क्लियर? और कुछ है पीछे? उससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन देखी थी, डायरेक्शन की प्रैक्टिस की थी, तो मैं डायरेक्शन आ गई कंफर्म? खुशी? यस सर यस सर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की हमने जस्ट ये क्वेश्चन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एससी वर्मा के 3 क्वेश्चन किए थे। देखो अभी डिवीजन में ऐसे करंट ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, है ना? तो बोला है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट द पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट यहाँ पर होगा, तो राइट हैंड से जब पकड़ेंगे थंब इधर आएगा, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी अपनी, तो यहाँ पर ईस्ट ऑफ द पॉइंट जो है ईस्ट में होगा तो उसमें फील्ड ऊपर जाएगी, वेस्ट में वेस्ट ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन विल बी वेस्ट, बिलो द वायर में डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी ईस्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देते हैं हम लोग, फिर म्यू नॉट को हटाना है, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लाना है। तो ये भी हमने सीखा था रिलेशन, स्क्वायर करके यहाँ से हमने म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में यहाँ पुट कर दी, तो मैग्नेटिक यस फील्ड सर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के टर्म्स में आ गया, मैग्नेटिक कांस्टेंट हमने रिमूव करके इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और सी स्क्वायर भी आ गया। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा, यू आर फेसिंग द सर्कुलर वायर carrying an electric current, the current is clockwise seen by you, is the field at the center coming towards you or going away? तो इसमें फिंगर सर्कमफ्रेंस में रखना है और थंब जो है सेंटर में फील्ड की डायरेक्शन बताता है। थंब विल बी गोइंग इनटू द प्लेन, देयरफॉर गोइंग अवे। हम सामने से देख रहे हैं इसको, अपने सामने कॉइल रखा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो सेंटर में फील्ड विल बी गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। चलो वापस चलते हैं इस पर। तो ये हो गया, ये तो मैंने जस्ट तुम्हें समझा दिए थे, इसके हमने आंसर नहीं लिखे, बट यू कैन डू इट। ये वाला अभी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? एक मिनट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। क्या हो गया? ठीक है, इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। इसमें कांस्टेंट करंट था, देखो हमने एलिमेंट्री मेथड से करंट निकाल लिया था यहाँ पर। थ्रेड लिया, थ्रेड की फील्ड लिखी हमने, इनका करंट आई जो है विड्थ बी में जा रहा है, 1 मीटर विड्थ में आई बाई बी, डीएक्स मीटर विड्थ में डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डी आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी हमने यहाँ पर और इंटीग्रेट कर दिया लोअर लिमिट 0 से आर प्लस बी। ये स्ट्रिप याद लगा सकती विच इज द आर डिस्टेंस और इधर एक्स इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, आई डोंट नो, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी ट्राई वंस मोर। ठीक है, चलो नहीं हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, frequently asked question in boards and competitive examination. So let's see what is this question solved example. Very important लिखता हूँ, ठीक है। So let's see now. ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं, देखते हैं। This figure shows
लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अब इसका रेडियस ए है, यहाँ तक का रेडियस ए है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। मतलब एक पॉइंट बाहर लेना है, उसमें फील्ड निकालनी है, एक पॉइंट अंदर लेना है यहाँ कहीं पे। तो एक पॉइंट सिलेंडर, सॉरी एक पॉइंट यहाँ कहीं पे लेना है। एक तो ये सिलेंडर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जगह एक थिक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है, ठीक है। तो इसमें एक तो पॉइंट, एक तो फील्ड निकालनी है, एक आउटसाइड में और एक इनसाइड में। इससे पहले हमने थिन वायर का निकाला, थिन वायर में इनसाइड जो है वो एक्सिस पर ही आएगा, एक्सिस पे फील्ड 0 होती है ना, एक्सिस पे फील्ड 0 होगी। तो इसमें थिकनेस, इसकी रेडियस दी हुई है, तो इट हैज सर्टेन फाइनाइट रेडियस, तो अंदर भी पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस अंदर के पॉइंट्स पर फील्ड निकालनी है। तो बाहर जो फील्ड होगी वो तो उतनी आएगी जो इनफाइनाइट वायर की है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से देखो, ओके यहाँ पे नहीं किया मैंने। तो आउटसाइड के लिए तो वही है, सेम मेथड। आउटसाइड तुम्हें खुद ही करना चाहिए वैसे तो। आर ग्रेटर देन ए द रेडियस, पॉइंट यहाँ पर लिया हमने, एम्पियर लूप बना लिया हमने ऐसे इसके चारों तरफ। उसके बाद क्या करते हैं बोलो, कैसे डेरिवेशन किया था कल, प्रैक्टिस करो, रिकैप करो उसको। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बी इंटीग्रल डीएल, तो ये सेम आ गई इनफाइनाइट वायर की फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो ये कल डेरिवेशन किया था हमने, सेम एज द थिन वायर। तो आउटसाइड सेम होती इसलिए डजंट मेक एनी डिफरेंस है ना। तो आउटसाइड इट इज बिहेविंग एज द थिन वायर। सरकमफ्रेंस पे भी अच्छा सरकमफ्रेंस में पूछा नहीं है, बताओ तुम लोग बताओ। एट सर ये पॉइंट ए हो गया, बी सरकमफ्रेंस पे निकाल लेते हैं। एट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस में पूछा नहीं है बट कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, आर विल बी इक्वल टू रेडियस, मैक्सिमम होती है सरकमफ्रेंस में, पता। इसका ग्राफ वैसे ही आएगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ आता है, सिमिलर रिजल्ट है, बट उसमें आर स्क्वायर होता है नीचे, इसमें आर है बस, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही दिखता है। सरकमफ्रेंस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए विच इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो सरकमफ्रेंस पे पूछा नहीं है बट कॉमन सेंस से हम लिख सकते हैं। या फिर सरकमफ्रेंस के लिए कौन से एम्पियर सर्किटल लगाओ, यहाँ पर ऐसा आर विल बी व्हाट, ये 2 पाई आर लिखा, आर विल बी इक्वल टू ए, एम्पियर सर्किटल लॉ से ही है ये भी, बट हमने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ इनसाइड इज इंटरेस्टिंग, इनसाइड कैन यू ट्राई योरसेल्फ, सी पॉइंट के लिए R is at distance A less than A, sorry, inside आएगा वो point, that point will be inside। Suppose हमने point P यहाँ पे लिया, तो गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगी। इसमें से करंट कितना जाएगा, यूनिटरी मेथड से पर यूनिट एरिया से करंट निकाल सकते हैं, वही तो that makes the difference। राइट साइड में बस इतना, ये चेंज हो जाएगा R डैश। तो लिखें, तो हम ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट, ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। तो आई डैश इज करंट थ्रू द एम्पियर लूप, एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर। तो देखो आई डैश यूनिटरी मेथड, फिर से टोटल करंट कितने एरिया से जा रहा है, पाई ए स्क्वायर से। तो 1 मीटर एरिया में कितना करंट,
I अपॉन पाई ए स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट? I अपॉन पाई ए स्क्वायर, बिकॉज पाई ए स्क्वायर करंट, I जो है पाई ए स्क्वायर में फैला हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर का करंट इतना आ गया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का करंट इतना। लेकिन अपना एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर एम्पियर। एम्पियर जो लूप है उसकी रेडियस आर है, तो उस एरिया में से कितना करंट जा रहा है? ये वाले एरिया में से, ये आर रेडियस के एरिया में से। अच्छा, करंट इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ बना लो। हेलो, एक मिनट, ऐसे है, करंट इज गोइंग दिस साइड, तो उस एम्पियर लूप के अंदर से करंट इतना जाएगा आर डैश। करंट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ये अपना मीटर स्क्वायर कितना है? पाई आर स्क्वायर इतना, तो पाई गेट्स कैंसल्ड, तो करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप इज आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आर डैश की, ये होते हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फील्ड विल बी म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो बी इनसाइड इज, अंदर फील्ड कैसे वैल्यू देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, देखो आउटसाइड के लिए यहाँ पे देखो, आउटसाइड का कल भी हमने किया था, ये आया बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पर बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। So it is similar to the variation of acceleration due to gravity। अर्थ के अंदर फील्ड डायरेक्टली, अर्थ के अंदर फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस इनवर्स स्क्वायर ऑफ, तो ये ग्राफ बहुत बार आता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2 बार आया होगा, आई मीन नहीं, इन ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सेम होता है, फील्ड का भी, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो अपने कोर्स में नहीं है बट शायद मैंने बाद में बताया था तुम्हें, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसमें भी अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और यहाँ भी है, ये आगे भी कहीं आ सकता है। गॉट इट? इसको मैं ऐसे वर्टिकली होल्ड करता हूँ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, इनसाइड का खास तौर से। एनीबॉडी कैन, इसमें एक एरर है, एक ड्रॉबैक है इस डेरिवेशन में, बोलो एक कोई पॉइंट हमने ओवरलुक कर दिया, the way it is given in NCERT book I have given you similar to that, but one error is there in this derivation. Can anybody say, point out? बोलो, यहाँ पर है, अंदर वैक्यूम नहीं होगा ना, अंदर तो मटेरियल वैक्यूम इन नॉट देयर, बट वैक्यूम उन्होंने म्यू नॉट से किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, कंसीडर द परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर क्लोज टू 1। ये जो कंडक्टर से मोस्ट ऑफ द कंडक्टर की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 के बराबर ही होती है, 1 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती, तो इसलिए हम यहाँ पे म्यू नॉट ही ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आएगा, अदर मीडियम का कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि ये था ना कि यहाँ पे म्यू आर, एप्सिलॉन आर था ना वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे म्यू आर आना चाहिए था, बट इन्होंने एज्यूम कर लिया कि अंदर का मीडियम का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है
वैक्यूम के वेरी क्लोज है इसलिए। तो ये तुम मेंशन कर सकते हो अंदर, यहाँ पर लिख सकते हो considering the medium is the permeability of medium is very close to the vacuum, but don't mention anything. I have told you, आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब तुम्हें डाउट आएगा सर आपने मीडियम ये कैसे लिया था, तब मैंने अभी बता दिया कि रिलेटिव परमिएबिलिटी हमने मीडियम की 1 ले ली, वैक्यूम के